डंडी मत कर, रास्ते से हट। जिस पर मैं और जोर से हंसने लगता हूँ, जैसे पूरी तरह क्रेजी हो गया हूँ। अचानक एक ब्लैक कार तेजी से मेरी तरफ आती है। मैं उसे पहचान लेता हूँ। यह तो लूक निम निम की कार है। जिस पर मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मन में सोचता हूँ, क्या वो मुझे मनाने आई है? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है? मैं सोचता रहता हूँ, क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए? 8 साल का ये रिश्ता, मेरी पूरी यूथ उससे जुड़ी हुई है। मैं उस मेमोरी को निकाल ही नहीं पाता। और फिर अगले ही पल वो कार सीधा मुझसे टकरा जाती है। मेरा दिमाग खाली हो जाता है, तो वो मुझे मारना चाहता है। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मुझे यकीन नहीं होता। सिर्फ 100 युआन की वाइन के लिए वो खुद गाड़ी चलाकर मुझे मारने आता है। मैं हंसता हूँ, लेकिन वो हंसी और भी दर्दनाक हो जाती है। मेरा शरीर जमीन पर गिर जाता है और मेरी कॉन्शियसनेस चली जाती है। बारिश लगातार मुझ पर गिरती रहती है। जमीन पर खून फैलता जाता है। तभी एक घबराई हुई आवाज आती है, मिस, किसी को टक्कर लग गई है? कार कंट्रोल नहीं हुई? बारिश में दिखा नहीं। जिस पर पीछे बैठी वुमन बिना पलक झपकाए ठंडे टोन में कहती है, हैंडल इट। लेकिन तभी ड्राइवर ध्यान से देखता है और कहता है, मिस, ये तो आपके हस्बैंड लगते हैं। जिस पर पीछे बैठी कॉक इन हुआन तुरंत रिएक्ट करती है। दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर आती है। वो बिना रुके उसके पास जाती है, झुककर उसे उठाने की कोशिश करती है। सर्वेंट कहती है, मिस, अपना ख्याल रखिए। जिस पर वो तुरंत बोलती है, लिंची, डॉक्टर को घर बुलाओ। वो उसे कसकर पकड़ती है। इतनी भारी बारिश में वो क्या कर रहा था? उसके सिर के पीछे से खून निकलकर बारिश में मिल रहा होता है, जो उसके कपड़ों को भी लाल कर देता है। फिर वो जल्दी करने को कहती है, जिस पर ड्राइवर स्पीड बढ़ाता है। आखिरकार कार शांग विला एरिया पहुंचती है, जो ईस्ट सिटी का सबसे एक्सपेंसिव प्लेस माना जाता है, और यही को किन्हुआन का घर होता है। जिसके बाद वो जल्दी जल्दी अंदर जाती है और डॉक्टर्स की टीम भी उसके पीछे पीछे आती रहती है। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचती है, सर्वेंट्स शॉक होकर कहते हैं, मिस जो हमेशा साफ सुथरी रहती है, आज वो एक पूरी तरह भीगे हुए आदमी को अपने बेड पर लिटा रही है। और वो भी एक आदमी होता है। जिस पर डॉक्टर्स और नर्सेज एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखते रहते हैं। फिर वो पूछते हैं, मिस, क्या हमें इस पेशेंट के वुंड्स बैंडेज नहीं करने हैं? जिस पर वो तुरंत गुस्से में बोलती है, सब बाहर जाओ, अभी के अभी बाहर जाओ। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि मिस आखिर करना क्या चाहती है। तभी एक सर्वेंट पानी का बेसिन लेकर अंदर आता है, और जैसे ही सब बाहर जाते हैं, वो खुद मेरे भीगे हुए शर्ट को उतारने लगती है और मेरे बॉडी को बार बार टॉवेल से साफ करने लगती है। जिस पर बाहर खड़े लोग आवाज सुनकर अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि फो थान हुआन खुद मेरे बॉडी को वाइप कर रही है। फिर तुरंत कहती है, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करो। जिस पर साइड में खड़ी सर्वेंट एक्साइटेड होकर देखती रहती है, जैसे वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर चुकी होती है, और बोलती है, ये काम नर्स को दे देते तो भी हो जाता, या मुझे ही दे देते, मैं इसको खुद करने की क्या जरूरत है? तभी मैं अचानक डॉक्टर का कोट पकड़ लेता हूँ और दर्द में बड़बड़ाता हूँ, मत जाओ। जिस पर डॉक्टर झांग घबरा जाता है और जल्दी जल्दी मेडिसिन लगाता है, जिससे दर्द और बढ़ जाता है और मैं ठंडी सांस खींचता हूँ। यह देखकर फो थान हुआन उसे धक्का देकर हटाती है और कहती है, इतनी सी चीज भी ठीक से नहीं कर सकते। फिर वो खुद मेरे वंड पर दवा लगाती है। जिस पर मैं दर्द में पूछता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों? इसके बाद वो तुरंत आदेश देती है, पता लगाओ हान के साथ क्या हुआ है। जिस पर सर्वेंट जवाब देता है, जी मिस, अभी पता करता हूँ। फिर वो एक और ऑर्डर देती है, घर के सारे सर्वेंट्स बदलकर मेल कर दो, क्योंकि अब तक वो किसी भी आदमी के करीब नहीं रहती थी, इसलिए सारे सर्वेंट्स फीमेल थे, और इसी वजह से उसे खुद मुझे वाइप करना पड़ा था। कुछ देर बाद मैं होश में आता हूँ। सर्वेंट मुझसे कहता है, सर आप जाग गए, मैं आपकी देखभाल के लिए असाइंड हूँ। मैं इधर उधर देखते हुए पूछता हूँ, ये जगह कहाँ है? जिस पर वो जवाब देता है, ये शियान विला एरिया है, ईस्ट साइड का सबसे एक्सपेंसिव प्लेस, और यही मिस का घर है। मैं हैरान होकर पूछता हूँ, मैं यहाँ कैसे आया? जिस पर वो बताता है, एक्सीडेंट हुआ था, मिस की कार से टक्कर लगी थी, क्या आपको याद नहीं? मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। तभी सिर के पीछे दर्द उठता है और वो बताता है, गिरते वक्त आपको चोट लगी थी, ज्यादा डीप नहीं है, मिस ने खुद बैंडेज किया है। फिर मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगता है और मैं उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर्वेंट मुझे रोक देता है और कहता है, क्या आपको हमारी मिस याद नहीं? मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, नहीं, एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जिसने मुझे बचाया उसे मैं देख भी नहीं पाया। फिर मैं पूछता हूँ, तुम्हारी मिस कहाँ है? जिस पर वो कहता है, वो बाथ लेने गई हैं, आपको बचाने के चक्कर में वो खुद भीग गई थी। मैं अपने ऊपर बाथरोब देखकर हैरान होता हूँ और पूछता हूँ, ये कपड़े कब बदले गए? जिस पर सर्वेंट बताता है, आपको कोल्ड न हो इसलिए हमने चेंज करवाया। मैं थोड़ा हेजिटेट होकर पूछता हूँ, ये कपड़े किसने पहनाए मुझे, क्या तुमने? जिस पर वो कैजुअली बोलता है, और कुछ चाहिए क्या सर? मैं ऑकवर्ड होकर मना कर देता हूँ। फिर पूछता हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? जिस पर कहता है, वॉश करके ड्रायर में रखे हैं, अभी लेकर आता हूँ, और वो बाहर चला जाता है। इसके बाद मैं आसपास का रूम देखता हूँ। सब कुछ लग्जरी से भरा होता है।
फर्नीचर से लेकर सर्वेंट्स के मैंसर्स तक सब कुछ हाई क्लास फील देता है, जिससे साफ समझ आता है कि इस घर की ओनर कोई बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से है। लेकिन तभी मेरे अंदर दर्द उठता है। 8 साल का वो रिलेशनशिप जो मेरे दिल में एक पेड़ की तरह ग्रो हो चुका था, अब जड़ से उखड़ गया है और उसका दर्द मुझे अंदर तक तोड़ता रहता है। तभी सर्वेंट वापस आता है और कहता है, सर आपके कपड़े अभी थोड़े गीले हैं, क्या आप अभी पहनेंगे? मैं धीरे से हाँ कहता हूँ और उसे जाने को बोल देता हूँ। फिर जैसे ही मैं टॉवल हटाता हूँ तभी अचानक एक सेडक्टिव आवाज आती है और डोर खुल जाता है। मैं चौंक कर देखता हूँ और सामने वही वुमन खड़ी होती है। मैं हैरान होकर बोलता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो मुस्कुराकर कहती है, ये मेरा घर है। जिस पर मैं कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता हूँ और वो हंसते हुए बोलती है, क्या कोई अपने ही घर से बाहर निकाला जाता है? मैं ऑकवर्ड होकर बोलता हूँ, यहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? जिस पर वो टीजिंग टोन में कहती है, क्या मतलब कुछ देखने जैसा नहीं है? और फिर बोलती है, तुम्हें बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए गए किसी के रूम में बिना नॉक किए आना? जिस पर वो कामली जवाब देती है, अपने ही रूम में आने के लिए नॉक क्यों करूं? मैं और शॉक्ड हो जाता हूं और वो कैजुअली कहती है, ये रूम तुम्हारा है क्या? और फिर नोटिस करती है कि उसके कपड़े अभी भी गीले हैं और कहती है, अगर सिक नहीं होना तो जल्दी चेंज कर लो। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, ये कैसी सिचुएशन है? फिर थोड़ा काम होकर कहता हूँ, तो तुमने मुझे बचाया था। अभी का मेरा बिहेवियर थोड़ा गलत था, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। अब मैं चलता हूँ। जिस पर वो तुरंत रोकती है और कहती है, तुम जाओगे कहाँ? मैंने सब पता कर लिया है, गार्डन में जो हुआ वो सब मुझे पता है। मैं कहता हूँ, मैं होटल में रह लूंगा। जिस पर वो कहती है, इतनी रात में अगर तुम मेरे घर से अकेले निकलोगे, लोग क्या सोचेंगे? मेरी रेपुटेशन खराब होगी। मैं मन ही मन सोचता हूँ, जब मेरे पीछे गैंग्स पड़े हैं तो रेपुटेशन की क्या बात है। लेकिन उसके टोन से लगता है कि वो जेन्युइनली मेरी हेल्प करना चाहती है। फिर वो कहती है, तुमने भी मेरी जान बचाई थी, इसे रीपेमेंट समझ लो। जब तक तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलती, यहीं रहो। और जाते जाते वो कैजुअली बोलती है, मुझे स्किनी मंकीज में इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर मैं अंदर से इरिटेट हो जाता हूँ। ये मुझे स्किनी मंकी बोल रही है? फिर वो पूछती है, अब दर्द है क्या? अगर नहीं तो रेस्ट करो, मैं डिनर चेक करके आती हूँ। और वो बाहर चली जाती है। मैं उसके लिए नए कपड़े देखता हूँ। साइज और स्टाइल देखकर लगता है जैसे खास मेरे लिए खरीदे गए हों। लेकिन फिर सोचता हूँ, शायद यहाँ अक्सर गर्ल्स आती होंगी, इसलिए हर साइज अवेलेबल होगा। मैं बाथरूम में जाता हूँ, मिरर में अपना पैल फेस देखता हूँ और सोचता हूँ, मेरी ये हालत देखकर कौन मुझे पसंद करेगा? इतने सालों में उसका बदल जाना नॉर्मल ही है। लुक निम निम के बारे में सोचते ही मेरा दिल फिर दर्द से भर जाता है। वो 8 साल का प्यार अब एक नाइफ बनकर मेरे दिल को काटता रहता है। काफी देर बाद डोर नॉक होता है और फोथान होआन की आवाज आती है, नीचे आकर खाना खाओ, क्या अंधान सो गया है? वो डोर खोलकर अंदर आती है। बाथरूम से स्टीम निकल रही होती है और वो वापस जाने लगती है। तभी अचानक अलार्म की आवाज आती है, जिस पर वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। डोर खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक्ड होता है और वो जोर से बोलती है, नेथान, डोर खोलो, क्या तुम सुन रहे हो? अंदर मैं फ्लोर पर गिरा होता हूँ और वो जल्दी से मुझे उठाती है और तुरंत चिल्लाती है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर आता है और पूछता है, क्या वंड फिर से ट्रीट करना है? जिस पर वो गुस्से में बोलती है, तुरंत शुरू करो। और फिर मुझे देखकर कहती है, बेवकूफ आदमी, नहाते नहाते भी बेहोश हो जाता है। मैं बस एक पल के लिए ध्यान हटाता हूँ और तुम पूरी तरह केयरलेस हो जाते हो। जिस पर डॉक्टर कहता है, मिस, वुंड इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए हाई फीवर आ रहा है। जिस पर वो तुरंत सीरियस होकर बोलती है, चाहे जो भी करना पड़े, इसका फीवर कम होना चाहिए, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? पता नहीं कितना वक्त बीतता है। फिर मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। सब कुछ भारी लगता है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जिस पर वो तुरंत पास आकर पूछती है, तुम जाग गए? कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं है? मैं पहले सिर हिलाता हूँ, फिर मना करता हूँ, फिर अचानक अपना सिर जोर से हिलाकर सामने खड़ी वुमन को देखने की कोशिश करता हूँ और खुद को उठाने लगता हूँ। वो पूछती है, सिर अभी भी दर्द कर रहा है? मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और फिर उसके कपड़े खोलने की हलचल देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। वो पूछती है, क्या हुआ? बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? डॉक्टर झांग को बुलाऊं? लेकिन मैं बड़बड़ाता रहता हूँ। आखिर वो वुमन ऐसा कैसे कर सकती है? कोई भी हो सकता था, लेकिन क्यों मेरा ही भाई? और अब तो उनके बीच बच्चा भी है। जिस पर थान हुआन हल्का सा फ्राउन करती है। उसे लगता है कि मैं उसे किसी और समझ रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ, दुनिया में और भी लोग हैं, लेकिन मेरी निम अलग थी, वो सबसे अलग थी। वो धीरे से बोलती है, तुम कह रहे थे डिस्कम्फर्ट है, डॉक्टर को बुलाया लेकिन फायदा नहीं हुआ, कहाँ डिस्कम्फर्ट है? मैं अपने सीने की तरफ इशारा करता हूँ और कहता हूँ, यहाँ बहुत दर्द है। क्यों अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने क्या गलत किया? मैं सब बदल सकता हूँ। अगले ही पल मैं उसे कसकर पकड़ लेता हूँ, जिस पर उसका पूरा शरीर गर्म होने लगता है। उसकी आंखों का फोकस भी ढीला पड़ता है, लेकिन उस दिमाग में एक ही बात चलती है, अंथान एक दिन मेरा होगा, लेकिन अभी नहीं।
क्योंकि अभी वो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ, रूम खाली होता है, कोई नहीं होता, और मुझे बस कल रात की कुछ धुंधली यादें आती हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं आता। तभी एक सर्वेंट मुझे देखता है और कहता है, सर आप जाग गए, मैं आपको नीचे ब्रेकफास्ट के लिए ले चलता हूँ। मैं मना करता हूँ और पूछता हूँ, तुम्हारी मिस कहाँ है? वो मुस्कुराकर कहता है, मिस सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए चली गई हैं। यह सुनकर मैं कंफ्यूज्ड होता हूँ। तभी टीवी पर एक फाइनेंशियल इंटरव्यू शो चलने लगता है, जिसमें बताया जाता है कि एक वुमन लगातार 6 साल से रिचेस्ट लिस्ट में नंबर 1 है और वो अनमैरिड हेयर्स है। जिस पर सर्वेंट कहता है, यही हमारी मिस है। तब मुझे एहसास होता है कि वो थान क्वांग ग्रुप की सीईओ है, और मैं ये सोचकर शॉक्ड रह जाता हूँ कि मैंने उसकी आइडेंटिटी के बारे में कितना अंडर एस्टिमेट किया था। सर्वेंट एक्साइटेड होकर कहता है, हमारी मिस बहुत आउटस्टैंडिंग है, अगर आप दोनों साथ हो जाएं तो आपका बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत होगा। यह सुनकर मैं ऑकवर्ड होकर टॉपिक बदल देता हूं और पूछता हूं, मेरा फोन कहाँ है? वो बताता है, पानी में भीग गया था, रिपेयर के लिए दिया है, अभी आपके रूम में रखा है। मैं वापस रूम में जाता हूं और फोन चालू करता हूं, और तुरंत एक ऑडियो सुनाई देता है जिसमें आवाज आती है, मुझे पता है तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन लुक निम, निम बहुत पहले से नहा